आज हम बॉलीवुड की उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे जो सामने कुछ और दिखते हैं और होते कुछ और हैं। एंड एक बॉलीवुड या पूरे हॉलीवुड का एक मैरिज कॉन्सेप्ट जो पता सबको है पर मीनिंग किसी को नहीं पता, और वो है लेवेंडर मैरिज कॉन्सेप्ट। तो ये होता क्या है, एंड अदर साइड दिशा पटानी एंड मौनी रॉय का रिलेशनशिप है क्या। तो आज हम इन सब पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड हाइप भी कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम उस टेरिटरी में कदम रख रहे हैं जिसे बॉलीवुड के बड़े बड़े पीआर हाउसेस और सुपरस्टार सालों से कीप अंडर रैप्स रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लेवेंडर मैरिजेस की, हम बात कर रहे हैं उन ब्लाइंड आइटम्स की जो 2012 से इंटरनेट के अंधेरे कोनों में फ्लोट कर रहे हैं। हम एक ऐसे पैटर्न की बात कर रहे हैं जो इस इंडस्ट्री में बार बार हर डिकेड से निकल आता है। मैं यहाँ किसी भी चीज को सच या फैक्ट क्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं बस वही सवाल उठा रही हूँ जो आप में से बहुत से लोग कमेंट्स में और दबे पांव सोशल मीडिया पर कब से पूछ रहे हैं। वी आस्क द क्वेश्चंस that others are afraid to ask। तो चलो बिना किसी देरी के लेट्स डीप डाइव इनटू दिस। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो इस टर्म से नए हैं, समझते हैं कि आखिर ये लेवेंडर मैरिज का चक्कर क्या है। इसका असली मतलब होता है एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। र्यूमर्ड कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल पर कॉम्प्लिकेटेड है। मान लीजिए एक गे आदमी है और एक लेस्बियन औरत है, दोनों पर सोसाइटी और इंडस्ट्री का प्रेशर है शादी करने का, तो वो आपस में पब्लिकली शादी कर लेते हैं ताकि दुनिया उन्हें एक परफेक्ट स्ट्रेट कपल की तरह देखे। लेकिन बंद कमरों के पीछे दोनों अपनी अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं, अपनी असली पार्टनर्स के साथ में। तो आप पूछोगे कि बॉलीवुड में ऐसा कुछ कंफर्म होता भी है नहीं, तो मेरा आंसर है नहीं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? जो कि है एब्सोल्युटली यस। हॉलीवुड की तो अपनी एक सदियों पुरानी हिस्ट्री रही है ऐसी शादियों की जहाँ पे एक्टर्स को अपना करियर बचाने के लिए ये सब करना पड़ता था। और बॉलीवुड जहाँ शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि दो फैमिलीज और बड़े ब्रांड्स और इमेज का सवाल होता है, वहां पे एलिजेटली ये प्ले बुक और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। एक बार जब आप समझ जाते हो ना कि लेवेंडर मैरिज के पीछे का लॉजिक क्या है, तो बॉलीवुड की काफी अजीब लगने वाली शादियां और उनके अचानक हुए अनाउंसमेंट्स आपको एक बिल्कुल अलग नजर से दिखने लगेंगे। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न्स वहां भी वही है जो यहाँ पे है। एक बहुत ही मशहूर इंसिडेंट है जिसे लोग इंटरनेट पर किस गेट के नाम से जानते हैं। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, पर आप गूगल कर लेना तो आपको सब पता चल जाएगा। इसमें अमेरिकन म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री के दो बहुत ही पावरफुल और फेमस औरतें इन्वॉल्व थी। दुनिया के लिए वो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन उनकी दोस्ती में एक ऐसी इंटेंसिटी थी जो सबको दिखती थी। फिर अचानक एक वीडियो लीक होता है और उसके बाद जो हुआ वो शॉकिंग था। उनकी वो गहरी दोस्ती ओवरनाइट खत्म हो गई। दोनों ने तुरंत ही मेल्स को डेट करना शुरू कर दिया और शादियां कर ली और एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइफ दिखाने की कोशिश करी। लेकिन उनके फैंस आज भी उनके पुराने गानों के लिरिक्स डिकोड करते रहते हैं कि वो आखिर पेन किसके लिए था। दो लोग जो बहुत क्लोज हैं, फिर एक अचानक डिस्टेंस और फिर एक वेरी पब्लिक हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप का दिखावा। अब आते हैं बॉलीवुड के उन ब्लाइंड आइटम्स पर जिसने 2021 में इंटरनेट पर आग लगा दी थी। बात हो रही है उन दो यंग एक्ट्रेसेस की जिन्होंने करियर लगभग साथ में ही शुरू किया था। इन दोनों ने एक बहुत ही मशहूर क्रिकेटर की बायोपिक में साथ काम किया था। र्यूमर्स कहते हैं कि शूट के वक्त उनके बीच जो केमिस्ट्री थी वो सिर्फ दोस्ती तक लिमिटेड नहीं थी, वो एक दूसरे की लाइफ्स में इतना हेड फर्स्ट इन्वॉल्व हो गई थी कि इंडस्ट्री के इनसाइडर्स को सब पता था। वो हर इवेंट पर साथ दिखती थी, वेकेशंस पर साथ जाती थी और सोशल मीडिया पर भी उनका बॉन्ड सबको दिख रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस दोस्ती को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब यहाँ एंटर होता है कॉर्पोरेट एंगल। एक बड़ा स्किन केयर ब्रांड था जिसके साथ इनमें से एक एक्ट्रेस पहले से जुड़ी हुई थी उनके टेल्कम पाउडर लाइन के लिए। फिर दूसरी एक्ट्रेस की एंट्री होती है मॉइस्चराइजर रेंज के लिए, और कहा जाता है कि इंडस्ट्री कनेक्शंस और ईगो की वजह से पहली एक्ट्रेस को उस ब्रांड से निकाल दिया गया। इस बिट्रेल के बाद उनकी 2 साल की दोस्ती ऐसे टूटी कि वो आज तक एक दूसरे का नाम तक नहीं लेती। तो बॉलीवुड इंसाइडर की तरफ से एक और ब्लाइंड था कि हैविंग डिस्कवर्ड दैट मिक्स्ड ओरिएंटेशन इज अ मैजिक बुलेट इन बॉलीवुड, बोथ आर नॉट डेटिंग यंग एक्टर्स, वन ऑफ देम हु इज डेटिंग अ बल्की हंक जो कि टाइगर श्रॉफ है, even had a dalliance with a leading superstar. The other one is two-timing a flop actor who like her. Also swings the both ways। और यहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा की बात हो रही है, बिकॉज सिद्धार्थ मल्होत्रा करण जौहर के साथ रिलेशनशिप में थे, हम उसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन बात सिर्फ इन दोनों तक नहीं रुकती, इसमें एक तीसरी एक्ट्रेस का नाम भी आता है जो टीवी से फिल्म्स में आई
और मैरिड हैं। उनके और बायोपिक वाली एक एक्ट्रेस के बीच की फ्रेंडशिप के चर्चे थाईलैंड से लेकर गोवा तक हुए हैं। लोग पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और। चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं साल 2012 में। ये रूमर बॉलीवुड के सबसे बड़ा ओपन सीक्रेट माना जाता है। एक बहुत ही वोकल और पावरफुल डायरेक्टर और एक मेल एक्टर जिन्हें उन्होंने लॉन्च किया था। कहा जाता है कि इस डायरेक्टर ने उस एक्टर को लॉन्च करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी, जबकि वो एक्टर उस वक्त बिल्कुल अननोन था। उसकी डेब्यू फिल्म में उसे बाकी स्टार से ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला, उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए गए और उसका पूरा लाइफस्टाइल एलिजेटली वही डायरेक्टर फंड कर रहा था। तो रेडिट पर ना एक ब्लाइंड बॉक्स सर्कुलेट हो रहा था सिड और केजो को लेकर के, जो कि उनकी फर्स्ट मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के पहले का था। सो उसमें ये मेंशन था, माय बेस्टी अटेंडेड एन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अराउंड 11 to 12. This was the time where Sid had barely debuted. What she says is that she saw Keiju and Sid roaming around the feast, holding hands and being all chummy. No one really took much notice as he wasn't that known back then. लोग आज भी हैरान होते हैं कि उस एक्टर की लगभग सारी फिल्म्स यानी 17 में से 12 फिल्म्स उसी प्रोडक्शन हाउस के साथ क्यों हैं, जबकि उसका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा। आधी से ज्यादा फ्लॉप है। ऐसा क्या सपोर्ट है जो खत्म ही नहीं होता। और यहाँ एक नया एंगल निकल कर आता है, आलिया भट्ट का फैक्टर। थ्योरी ये है कि आलिया उस डायरेक्टर के बहुत क्लोज है। ये हम लोगों ने पहले एक वीडियो में बात करी थी। सो वो डायरेक्टर उस एक्टर के क्लोज था। अब ये क्वेश्चन उठता है, तो क्या आलिया और उस एक्टर का रिश्ता सिर्फ एक फेवर था ताकि दुनिया के सामने एक परफेक्ट कपल की इमेज बनी रहे, या फिर असलियत पीछे छुपी रहे। ये सब पुराने स्पेकुलेशंस, लेकिन पैटर्न को नजरअंदाज करना मुश्किल है। सो गाइस, कमर्शियल लॉजिक बड़ा सिंपल है। एक हीरो की फीमेल फैन फॉलोइंग है और एक हीरोइन की मेल फैन फॉलोइंग है, और उनकी एक मार्केट वैल्यू होती है। अगर पब्लिक को पता चल जाए कि उनका फेवरेट स्टार स्ट्रेट है या नहीं, तो उनका डिजायरेबिलिटी फैक्टर गिर सकता है और ब्रांड्स उनसे पीछे हट सकते हैं। इसलिए लैवेंडर मैरिज इन स्टार्स के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती है। लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर ये र्यूमर सच है तो मेरे को थोड़ा सा बुरा फील होता है, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे बॉलीवुड जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर होने के बावजूद भी लोगों को अपनी असलियत छुपानी पड़ती है। ये उनकी गलती नहीं है, ये उस सिस्टम की गलती है जो उन्हें जज करता है। कास्टिंग डायरेक्टर्स, ब्रांड मैनेजर्स और कभी कभी खुद फैंस उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें ये पर्दा लगाना पड़ता है। एक और पॉसिबिलिटी ये भी है, और मैं ये खुद भी चाहती हूँ कि सच हो सकता है कि दोनों बाइसेक्सुअल हों और उन्हें एक दूसरे में सच में प्यार मिल गया हो। अगर उनकी शादी रियल है और वो खुश हैं, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। हम तो सिर्फ बाहर से स्पेकुलेट कर सकते हैं, असलियत तो सिर्फ उन चार दीवारों के पीछे उन्हें ही पता है। सो गाइस, इस टॉपिक को हम यहीं पे खत्म करते हैं, और याद रखना ये सब इंटरनेट रूमर्स और ब्लाइंड आइटम्स है। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, मैं बस उस प्रेशर को एग्जामिन कर रही हूँ जो ये इंडस्ट्री लोगों पर डलती है। अब आप मुझे कॉमेंट्स में बताना कि आपको लगता है कि बॉलीवुड में लैवेंडर मैरिज का ये ट्रेंड सच में इतना बड़ा है, या फिर ये सब बोर्ड फैंस की दिमागी उपज है। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। तो ऐसे डीप डाइव हम लाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।